नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। कड़ाके की इस ठंड में जो प्रहरी देश का है वो सीमा पर, तो दूसरी तरफ शहर और देश के लिए प्रहरी के तौर पर मौजूद पुलिसकर्मी भी कम पीछे नहीं रहते हैं। पुलिसकर्मियों के लिए आज लायंस क्लब द्वारा एक चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। अगर लोग स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा तब पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखेंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज लायंस क्लब के डॉक्टर विजय कुमार कर्ण द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए एक चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें पुलिसकर्मियों के लिए यहाँ पर निःशुल्क इलाज, निःशुल्क चेकअप और निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह। हालांकि आपको बता दें कि आज गया के आईजी और एसएसपी दोनों इस उद्घाटन समारोह के मौके पर मौजूद थे। तो चलिए सीधे अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे देश के इन प्रहरियों के लिए डॉक्टर्स कैसे सेवा प्रदान कर रहे हैं। जिस तरह देश की सीमा पर सेना की चौकसी की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, ठीक उसी तरह देश के अंदर पुलिस की वजह से हम बेफिक्र होकर चैन की जिंदगी जीते हैं। तनाव भरी जिंदगी के बीच पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। इन पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए लायंस क्लब ने पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। गया के पुलिस लाइन स्थित गेस्ट हाउस परिसर में लायंस क्लब के डॉक्टर विजय कुमार कर्ण के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चिकित्सकों के द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की गई। इस शिविर का उद्घाटन मगध रेंज के आईजी छत्रनील सिंह ने किया। इस अवसर पर गया के वरीय आरक्षी अधीक्षक आशीष भारती भी मौजूद थे। शाम में गया के आईएमए भवन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरक्षियों को स्वस्थ रहने के कई उपाय बताए गए। इस अवसर पर उपस्थित मगध रेंज के आईजी छत्रनील सिंह ने चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि हम आपके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि तनाव भरे जीवन में पुलिसकर्मियों के लिए हमेशा समय का अभाव रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना अति आवश्यक है। इस शिविर में डॉक्टर एएन राय, डॉक्टर डीके सहाय, डॉक्टर नंद किशोर गुप्त, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर अशोक कुमार सिन्हा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सहित कई चिकित्सक मौजूद थे। शाम को आयोजित गया के आईएमए भवन में आरक्षियों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए कई उपाय बताए गए। चिकित्सकों ने बताया कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। ब्लड शुगर के बारे में जांच किया गया और बीपी के बारे में, हार्ट बीट के बारे में जांच किया गया। और बोला जाए पुलिसकर्मी भी इस सेवा के लिए तैनात रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 24 घंटा सेवा के लिए तैनात हैं। तो स्वस्थ रहेंगे तभी। जी। तो स्वास्थ्य के लिए कौन क्लब द्वारा, किसके द्वारा ये आयोजन किया जाए? लायंस क्लब के द्वारा आयोजन किया गया है। लायंस क्लब को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद उनको, उनके संस्थापक को भी धन्यवाद। ब्लड प्रेशर चेक हुआ और ब्लड शुगर चेक हुआ और पल्स चेक हुआ और डॉक्टर साहब ने फिर बीपी नापा, उनके बाद दवाई दिए हैं, लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस फैमिली की तरफ से। लायंस क्लब इंटरनेशनल के तहत एक प्रोग्राम है डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। तो ये डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने सोचा कि पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल और अदर जो पदाधिकारी हैं उनको एक सामूहिक रूप से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का जांच किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रेस में काम करता है, तनावग्रस्त भी रहते हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ होने के ज़्यादा। और सबसे विशेषता ये बात है कि कुछ लोगों को रहता है पर उनको पता नहीं रहता कि मुझे डायबिटीज़ है। तो स्क्रीनिंग करने से ये भी पता चल जाता है कि डायबिटीज़ है कि नहीं, और प्रिकॉशन लेने से जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं। तो इन्हीं सब विचारों से हम लोगों ने आज कैंप लगाया है, जो कि जिसमें कि हम लोग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और उनकी जनरल जांच भी कर रहे हैं। जो समस्या होती है तो उसका भी निदान का उपाय कर रहे हैं। तो यह जो है अभी यहाँ से करीब 300 सिपाहियों का जांच हो चुका है
और आज शाम में हम लोगों ने IIM में सेमिनार का आयोजन किया है, जो कि ये डायबिटीज़ के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा राय दी जाएगी और उन लोगों का इसके बारे में पूरा बताया जाएगा। तो हम लोग डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत ये इन्होंने 2 तरह का हम लोग किया है। खास करके जिन लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर ज़्यादा मात्रा में है, उनको विशेष रूप से सेमिनार में बुला करके हम लोग विभिन्न पहलुओं पर उनको बताएंगे और कुछ प्रिकॉशन भी जानकारी देंगे। तो मैं इसी उद्देश्य से हम यहाँ कर रहे हैं कार्यक्रम, और मैं डॉक्टर विजय कुमार करण कन्वेनर हूँ इस कार्यक्रम का, और लायंस को गया का सदस्य हूँ। जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो ब्लड प्रेशर बीमारी से ग्रसित हैं, तो मैं तो यही कहूँगा पुलिस विभाग के आदमियों को, या तो इनके लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए या फिर इनको दवा दारू का इंतजाम कीजिए, क्या कि दवा ही एक उपाय है जिसकी दवा खा के ही ठीक हो सकते हैं। और इस तरह का कैंप रेगुलर हम लोग करेंगे ताकि लोगों को तरह तरह का फ़ायदा हो। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पुलिस केंद्र, पुलिस लाइन तिथिगृह में जितने भी हमारे भाई बंधु जो पुलिस जॉब से जुड़े हुए हैं, उनका हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग आज कैंप लगाए थे, जिसमें बीपी, शुगर का हम लोगों ने जांच किया। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार, गोलबीघा मोड़, मान शिशु केयर सेंटर, गया। बेसिकली लायंस क्लब की ओर से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पुलिस लाइन में सभी पुलिसकर्मियों का ब्लड, बीपी और जो बेसिक जांच होती है उसका कैंप लगाया गया था, और वो काफ़ी सफल रहा, जिसमें करीब 400 पुलिसकर्मियों का चेकअप किया गया। और उसके पश्चात आज शाम में यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर इनके द्वारा करवाया गया, जिसमें कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और उनको बताया गया कि लाइफस्टाइल कैसे रखें, उसमें उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रिवेंशन है, हर चीज़ यहाँ पर बताया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। मैं सभी डॉक्टर्स को इसके लिए अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। लायंस क्लब को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया और जिससे पुलिसकर्मी और हम लोग सभी लाभान्वित हुए। ये हम लोगों ने डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आज शाम में 7 बजे से सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कि 102 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि हमारे IG छतनी जी थे, और उन्होंने भी बहुत अच्छा आशीर्वचन दिया और इन लोगों को इनकरेज किया कि वो डायबिटीज़ से बचने के लिए जो चिकित्सकों ने सुझाव दिया उसको अच्छी तरह पालन करें, ताकि इससे, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है वो तनावपूर्ण है और खाने का भी थोड़ा बहुत अनियमितता रहती है, तो इसको ध्यान रखते हुए अपने को डायबिटीज़ को बचाने के लिए इसका प्रयत्न करें जो चिकित्सकों ने बनाया है। तो एक तरह से दोनों प्रोग्राम बड़ा सफल रहा। सुबह में 300-400 पुलिसकर्मियों का हम लोग ये शुगर और ब्लड प्रेशर जांच किया, और अभी इन लोग को रास्ते पर लाने का सुझाव दिया। तो धन्यवाद बहुत बहुत। डायबिटीज जागरूकता के लिए लायंस क्लब गया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रथम चरण में 102 पुलिसकर्मियों का शारीरिक जांच हुआ। शुगर लेवल कुछ का पाया गया कि उच्च है, और ये अवेयरनेस एक प्रोग्राम हम लोग किए। शाम में एक परिचर्चा हुई जिसमें 5 स्पीकर हम लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया। उसका बचाव कैसे करें, हम उसे कैसे सुरक्षित रहें और अपने जीवन को सकारात्मक रूप कैसे दे पाए। मालूम हो कि डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल जेनेटेड डिजीज है, जिसकी बचाव हम अपने स्वयं कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दवा का सहारा लें, होम्योपैथ दवा का सहारा लें। बहुत सी दवाएं होम्योपैथ में है जो उसका हम बचाव करके अपने जीवन को सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिकित्सक व सामाजिक कार्यकर्ता, गया। मैं आप लोगों की स्थिति समझ सकता हूँ। आप लोगों को सुबह जगना है, मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन
मैं आज ये बताना चाहूँगा ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं जब जहाँ भी पहले रहा हूँ मैंने ये पाया है, जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, सभी विशेषज्ञ डॉक्टर ने यहाँ पर अपने वक्तव्य में बताया, ये बेसिकली लाइफ स्टाइल डिजीज है। और जो पुलिसकर्मी हैं वैसे ही लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल के कारण ये डिजीज ज़्यादा होता है। हमें अधिकांश समय तनाव में रहते हैं, डाइट प्रॉपर टाइम पे नहीं ले पाते हैं, तो और पुलिसकर्मियों में अवेयरनेस की कमी होती है, जिसके कारण ये डिजीज हो जाती है और काफ़ी एडवांस स्टेज में जाने के बाद ही पता चलती है। इसलिए जरूरी है कि हर साल, जैसा इन लोगों ने बताया, हर साल कम से कम एक बार जरूर चेकअप करा लें। 35 साल की उम्र होने के बाद हर साल जरूर होना चाहिए। मैं एक प्रस्ताव भी बढ़ा रहा हूँ ताकि सभी कर्मियों का कंपल्सरली एक बार कम से कम ये चेकअप, जो रूटीन चेकअप है, ये हो जाए। एक बार अवेयरनेस की काफ़ी बातें हुई हैं, इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत संक्षेप में कहूँगा, बट आप इतने उत्साह से इसमें शामिल हुए, मुझे काफ़ी खुशी हुई। और मैं चाहूँगा कि आप हमेशा ही हर साल कम से कम एक बार जरूर चेकअप करें। एक बार आपको जानकारी हो गई आपको है या नहीं है तो फिर उसका भी इलाज है, और वो डॉक्टर साहब लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी वो जिस भी लेवल के हैं उसके अनुसार सजेस्ट करेंगे, उसके अनुसार दवाई देंगे और फिर ठीक होगा। लेकिन जब पता ही नहीं चलेगा और जब एडवांस स्टेज पर चला जाएगा फिर तो वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और ये कई जगह मैंने पाया है, पहले के जितने भी पोस्टिंग्स रही हैं, कई जगह अचानक पता चलता है। जब भी मैं यहाँ एक बार जरूर चेकअप करवाता हूँ, जब चेकअप करवाता हूँ तो पता चलता है इसमें से इतने लोगों को काफी हाई डायबिटीज था, आज भी कुछ लोगों को निकला है। ये मेरा किसी को निकालना मकसद नहीं है, बट आप खुद अवेयर हो और खुद कहीं जाकर आप चेकअप करा लें, ये बेसिकली इसका मकसद है। और आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और डॉक्टर साहब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे भी ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी जो आप लोगों ने बताया। और जो संख्याएं हैं डायबिटीज़ की, जो संख्या और जो जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है डायबिटीज़, वो काफ़ी अलार्मिंग है। आज ही मैं कहीं आंकड़ा पढ़ रहा था, उसमें करीब 40 करोड़ पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन 2020 कहीं वो आंकड़ा था मुझे लगता है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो 70 करोड़ की ओर बढ़ने जा रहा है अगले 3 से 4 साल। तो इसका मतलब ये है, और उसमें भी पुलिसकर्मी ज्यादा अफेक्टेड है। वो जो परसेंटेज उसमें अगर निकाला जाए तो पुलिसकर्मियों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। केवल अवेयरनेस से बचा जा सकता है। इन्होंने एक्सरसाइज की बात की, एक्सरसाइज मैं वो ट्रेनिंग के लिए बहुत जोर इसलिए देता हूँ कि ट्रेनिंग में आप इंडोर तो जो करते हैं कम से कम आउटडोर आपका रिवाइव हो जाता है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद बिहार पुलिस में ट्रेनिंग का वो खत्म हो गया था, लगभग ट्रेनिंग नहीं होती थी। जो सेकेंड फेज थर्ड फेज ट्रेनिंग अब शुरू हुई है, इसलिए मैं जो पहले जहाँ भी पोस्टिंग रही है मैंने वो ट्रेनिंग कंपोनेंट को जुड़वाने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है। जो आप लोग पीटीसी ट्रेनिंग आप लोग होंगे, इस तरह की ट्रेनिंग मैं हर रैंक में प्रमोशन के पहले आ गई है। तो इससे क्या है कि आप फिजिकल जो पहले बेसिक ट्रेनिंग के बाद आप लोग कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, ड्यूटी इतनी टफ होती थी कि फिजिकल एक्सरसाइज करना तो भूल ही जाते थे और कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जो ब्रीफ आधे घंटे का एक्सरसाइज रूटीन आप लोग जरूर बना लें। टाइमिंग हो सकता है कि कभी शाम में करना पड़ जाए, कभी सुबह कर सकते हैं, वो अपना जो भी ड्यूटी होते हैं उसके अनुसार करें, लेकिन उस तरह के लाइफस्टाइल को ये इसका एक पार्ट बना लें ताकि ऐसी बीमारियां आपके पास ना आए और स्वस्थ रहें। हम लोग यहाँ पर समाज की सेवा के लिए हैं। समाज की सेवा तभी कर सकते हैं जब खुद हम स्वस्थ रहें। अपना स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमें कभी भी इग्नोर ना करें। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ होगा। मैं आपका तथा सभी डॉक्टर्स यहाँ पर जो उपस्थित हैं सबों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस तरह का एसोसिएशन आप लोग बनाए रखें और लगातार ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग चलाते रहें ताकि लोग अवेयर हो सकें। क्या चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग को जल्दी से जाना भी होगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद। Now I would like to request
our Secretary, Dr. Umesh, for vote of thanks. Please. On Sunday of February, जितने भी लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनका हेल्थ चेकअप कैंप पुलिस लाइन में हम लोग लाइन्स क्लब ऑर्गेनाइज करेंगे। लायंस क्लब ऑफ गया के तरफ से आज इस डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया इस IMA हॉल में। और इस डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम में आज हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे सर IG गया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी लायंस क्लब के मेंबर की तरफ से समर्पित करते हैं। डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक गया के जाने माने जिनको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, काफी सीनियर है, इसमें सारे हमारे डॉक्टर AN राय सर, डॉक्टर PK सिन्हा सर, डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर RR वर्मा सर, डॉक्टर वीरेंद्र जी और डॉक्टर तमाम सभी हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक जो आज डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे आज कांस्टेबल भाई बंधुओं को डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जो भी कार्यक्रम आज हुआ उस हम अभी सब लायंस क्लब की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। हमारे अभिभावक लायंस क्लब के कन्वीनर डॉक्टर विजय करण सर जो हर समय लायंस क्लब ऑफ गया के हर एक प्रोग्राम में विशेष रूप से हम लोगों को गाइडेंस करते हैं और प्रोग्राम को कैसे सक्सेस किया जाए इसके लिए समय समय पर हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं आज विशेष रूप से अपने अभिभावक डॉक्टर विजय करण सर के को धन्यवाद देता हूं कि सर आपने अच्छे तरह से हमको गाइड किया और एक अच्छे प्रोग्राम के लिए आज आयोजन करने में हम लोगों को एक सफलता प्राप्त हुआ। एक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर डॉक्टर विजय करण। आज जो हमारे डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट है हमारे कांस्टेबल भाई बंधु, आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग आए और आप अपने जीवन के लाइफ स्टाइल के बारे में सीखा, डायबिटिक अवेयरनेस के बारे में जाना और इसको समय समय पे कैसे मॉनिटरिंग करना है, कैसे अपने अपने हिमाचल यमुना